हेलो बच्चों, क्लास 10 बोथ मीडियम। पिछले लेक्चर में बेटा हमने चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 10 अपना पूरा हो चुका है विद एग्जांपल। आज अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज जो चैप्टर अपन करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 6 है। 5 तक अपन लगातार कर चुके हैं बेटा। नहीं, चैप्टर नंबर 1 हमारा रहता है। चैप्टर नंबर 2 कर चुके हैं, 3 कर चुके हैं, 4 कर चुके हैं, 5 कर चुके हैं, 6 अपना रहता है, 7 कर चुके हैं, 8 कर चुके हैं, 9 कर चुके हैं और अब 10 भी कर लिया। 14 15 अपन ने पहले ही कर लिया है। तो हमारा एक तो चैप्टर नंबर 1 रह गया, एक चैप्टर 6 रह गया जिसकी बात कर रहे हैं। दोनों मीडियम की कंबाइन ही बात कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, क्योंकि दोनों का जो करवाने का वर्क है वो सेम है। चैप्टर नंबर 1 रह गया, चैप्टर नंबर 6 रह गया। इसके बाद 10 तक पूरे कर चुके आप, 11 12 13 3 चैप्टर, 14 और 15 हो चुका है। तो कुल मिला के हमारे टोटल अभी तक 5 चैप्टर बाकी है बेटा, जिनमें से आज अपन जो स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 6 को करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल, हिंदी में बात करें तो त्रिभुज। और जो इसमें बात होगी आज, इंग्लिश में बात करें तो सिमिलर ट्रायंगल की होगी और हिंदी में बात करें तो समरूप त्रिभुजों की होगी। सिमिलर और समरूप ऐसे वर्ड है बेटा, ऐसे नाम है जिससे कि अपन नाम से अंदाजे लगा सकते हैं। ऐसे दो फिगर होंगे बेटा, दो आकृति होंगी जो एक दूसरे के समान रूप में है, एक दूसरे के जैसी रूप में है, सिमिलर है, समरूप है। ऐसे फिगर को सिमिलर और हिंदी में बात करें तो समरूप आकृतियां कहते हैं, समरूप कहते हैं। एक बेटा चैप्टर नंबर 10 में प्रॉब्लम है किसी बच्चे की, एग्जाम्पल नंबर 3 वो भी करवाना है। तो पहले अपन एग्जाम्पल नंबर 3 को कर लेते हैं और फिर अपन जो चैप्टर नंबर 6 है वो आज स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 बेटा कल भी मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो ध्यान से आज इसको आप करोगे। तो पहले मैं इसमें फिगर दे रखा है तो मैं इसको बना लेता हूं, किसने क्या दिया है। अब बेटा आप इसमें जो इसने स्टेटमेंट दे रखी है उसको पढ़ते हैं और देखते हैं इसने क्या कहना चाहता है। कहता है पी क्यू इज ए कोड ऑफ ए लेंथ 8 सेंटीमीटर। जो पी क्यू आपको दिखाई दे रहा है बेटा, पी क्यू दिखाई दे रहा बेटा, ये पी क्यू ये कोड है। कोड हिंदी में इसको जीवा बोलते हैं। पी क्यू किसी सर्कल की जीवा है बेटा, ओके है बेटा। जीवा कौन होती है? जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करे और अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। वो सर्कल है, रेडियस जिसकी 5 है, ये उसकी रेडियस देख लो, टेंजेंट से सेंटर की तरफ जा रही है जो कि 90 का एंगल बनाएगी, ओके बेटा। त्रिज्या है इफ द टेंजेंट्स 8p एंड क्यू इंटरसेक्ट 8 पॉइंट p। अब जो टेंजेंट्स है, जो इसकी स्पर्श रेखा है, एक ये होगी एक ये रहेगी, ये दोनों कट रही है कहां पे? p पे इंटरसेक्ट हो रही है, p पे प्रतिच्छेद हो रही है। तो फाइंड द लेंथ tp। तो tp की लेंथ निकाल के लाओ। tp कहाँ है? ढूंढिए टीपी, इसको हमें निकाल के लाना, ओके बेटा। एक कल परसों मैंने आपको बताया था, एक इस तरह से क्वेश्चन ही था, एक्सरसाइज का पता नहीं 3rd क्वेश्चन था, ऐसे ऐसा सा कोई क्वेश्चन था और ये पूरा एंगल 80 डिग्री बन रहा था। तो जैसे ये लाइन सेंटर से आई ना, तो उसने इस एंगल को डिवाइड कर दिया था, आधा कर दिया था। तो उसी तरह ये लाइन, ये जो कोड है उसको भी आधी कर देगी यहाँ तक। जैसे ये एंगल आधा हो गया वैसे ही यहाँ तक ये आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका पी आर है
वो 8/2 कितना हो जाएगा बेटा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ आइए, ये 90 डिग्री का एंगल होगा क्योंकि बिल्कुल सीधा है। तो इन ट्रायंगल POR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज की बेटा। कौन कहता है हाइपोटेनियस स्क्वायर, अगर ये 90 है तो हाइपोटेनियस PO हो जाएगा। बेस कौन है RO का स्क्वायर और हाइट कौन है PR का स्क्वायर। तो PO का स्क्वायर हो जाएगा 5, RO का स्क्वायर आप जानते ही हो और PR हो गया 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, RO का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, प्लस का 16 इधर आके किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का 16 RO स्क्वायर। तो RO स्क्वायर बराबर 25 में से 16 गया 9, तो बोथ साइड रूट किया, इससे कट हो गया। तो RO जो है आपका आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो लो भी 3 आ गया। अब आप ऐसा करो बेटा, इसको आप y लेट करना, ठीक बेटा, TR को x लेट कर लो, तो आपका TO क्या बन जाएगा बेटा, x प्लस। ओके बेटा, अब आप ऐसा करो, ट्रायंगल TOP में आओ, पाइथागोरस लगाओ। इन ट्रायंगल TOP यूजिंग पाइथागोरस। ओके बेटा, पाइथागोरस यहाँ देखो 90 का बन रहा है, तो हाइपोटेनियस हो गया TO, कर्ण जो है वो TO हो गया, बेस हो जाएगा TP स्क्वायर और हाइट हो जाएगा PO स्क्वायर। तो TO सारा हो गया बेटा x प्लस 3 का स्क्वायर, TP को आपने क्या माना है, y माना है, इसको x माना है, तो ये y का स्क्वायर, PO 5 का स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये फार्मूला खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसी तरह y स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 6x हो गया, y स्क्वायर प्लस 25। तो ऐसा करते हैं, इस 9 को तो इधर भेज देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 6x बराबर y स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 9, तो x स्क्वायर प्लस 6x बराबर y स्क्वायर प्लस 16। तो आगे कोई बात तो नहीं बन रही बेटा, इक्वेशन नंबर 1 बना के आप छोड़ दो इसको ना, इक्वेशन नंबर 1 बना दो और इसको यहीं छोड़ दो। आगे देखते हैं। अब आप ऐसा करो, अगर ये इधर 90 का बन रहा है तो इधर भी 90 का बनेगा। तो इन ट्रायंगल TRP अगेन यूजिंग पाइथागोरस, तो अब की बार ये 90 है तो हाइपोटेनियस ये TP हो गया, TP का स्क्वायर बेस हो जाएगा TR का स्क्वायर और हाइट हो जाएगा PR का स्क्वायर। तो TP है आपका y का स्क्वायर, TR है आपका x का स्क्वायर और PR है 4 का स्क्वायर। तो y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 16 आ गया। तो क्यों ना ये y स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो y स्क्वायर पुट इन, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, y स्क्वायर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, y स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो x स्क्वायर प्लस 6x बराबर y स्क्वायर की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 16 और बड़ा है, सारों को इसको इधर ले आओ, तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x स्क्वायर बराबर 16 32, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट हो गया, तो 6x बराबर 32, तो x बराबर 32/6, 2 पे काटा 16 और 2 पे काटा 3, तो क्या आंसर आ गया 16/3। पर हमें तो TP निकालना था, TP तो y है, हम तो x निकाल लिया, चलो कोई बात नहीं। द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2, तो y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, तो 16/3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया था, तो 16 हो गया 256/9 प्लस 16, दिखाई दे रहा है बेटा। ओके, तो एलसीएम 9 आ गया बेटा, तो ये 256 ही आ जाएगा, इसको इससे भाग किया 9 की 16 से 144, तो y स्क्वायर बराबर 256 और 144 हो गया 400/9, तो बोथ साइड रूट किया, 400 का 20 आ गया, 9 का 3 आ गया। ओके बेटा, तो ये हमारी TP की लेंथ आ गई है 20/3। ओके बेटा, यही हमें निकाल के लाना था। ये क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है
बहुत बार ये क्वेश्चन 4 नंबर में आया है। पिछले अगर आप 2-3 सालों की बात करें ज्यादातर, वैसे तो ये पहले भी आता रहा है, अगर पिछले 3-4 सालों की अगर बात करें तो मैंने इस क्वेश्चन को, ये मान लो 3-4 साल में अगर 3 की बात करें तो 2 बार इसको पेपर में देखा है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। इसके आने के पूरे चांस है बेटा, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को बारीकी से समझना है और ये आज आपको करवाया गया दोबारा, ठीक है बेटा। तो इस बहाने सभी बच्चों का ये क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसके बहुत ज्यादा चांस है बेटा, सीधी सी बात मैंने आपको कई बार बता दी है, पूरे चांस इस सवाल के आने के। तो जैसे ये हुआ बेटा, हमारा चैप्टर नंबर 10 पूरा हो गया, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। अब बेटा चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं, ट्रायंगल्स, त्रिभुज। हिंदी में अगर आप बात करें तो त्रिभुज। आज का जो टॉपिक है वो सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर है, भी ऐसी ट्रायंगल जो सिमिलर होती है, हिंदी में बात करें जो समरूप होती है, ऐसी त्रिभुज। बेटा जैसे मैंने 2 फिगर बनाए, जैसे ट्रायंगल की बात चल रही तो मैं ट्रायंगल का ही बना रहा हूँ। जैसे जितनी भी ट्रायंगल्स आप बनाओगे बेटा, उनका जो रूप है ना एक दूसरे के समान ही होता है। तो जैसे ये ट्रायंगल है वो इसके समान ही है, तो ये सिमिलर तो हो ही गए भाई, इसका रूप तो समान है ही, पर सिमिलर प्रूव करने के लिए इसको कई कंडीशनों से होके जाना पड़ता है। अगर वो बिल्कुल उन कंडीशनों पे खरा उतरती है तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगी। अगर हिंदी में बात करें, अगर 2 त्रिभुजों को आपस में समरूप होना है बेटा तो कुछ कंडीशन होती है, और कुछ कंडीशन अगर वो फॉलो कर गई तो वो दोनों आपस में सिमिलर है, समरूप है। अब वो कंडीशनें क्या है? एक तो इनके जो साइडों का जो रेशियो है, जैसे ये जो साइड है मान लो ABC, इसका नाम आप दे देते हैं, इसका P क्या होगा, तो इधर आप मान लो इन दोनों को पहले एक जैसा सेट करो। एक जैसा सेट करने का मतलब ये है कि वैसे तो एक 6.3 से बात स्टार्ट होगी, मैं पहले थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको भी। इन दोनों की जो कंडीशन है वो एक जगह नॉर्मल होनी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ 70 डिग्री यहाँ बन रहा है और यहाँ 70 डिग्री बन रहा है, तो आपको ही पता है कि इन दोनों का अगर सिमिलर एक जैसा इनका रूप देखना है या नहीं, तो कम से कम इनको एक जैसा सेट तो होना चाहिए। इसका 70 डिग्री यहाँ है तो इसका भी तो यहाँ होना चाहिए, तो हमें इसको आगे पीछे सेट भी करना पड़ेगा। तो ये हमें वर्क एक्चुअल 6.3 में करना है। ये छोटी सी एक मैंने आइडिया दिया ताकि वहां करें तो आपको पहले से थोड़ा बहुत पता हो, इसका अभी यूज नहीं है। अब रही बात अभी यूज किसका है, सिमिलर ट्रायंगल समरूप ट्रायंगल की क्या कंडीशन है। जैसे इसकी साइड होगी AB और इसकी साइड होगी PQ, एक दूसरे को बटों में रखेंगे, डिवाइड में रखेंगे तो रेशियो आएगा। इसी तरह BC का और QR का आएगा, इसी तरह AC और PR का आएगा। तीनों का जो रेशियो है ना वो आपस में इक्वल होना चाहिए। जैसे ये 1/2 आया सोल्व होके, तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2, मतलब तीनों का सेम आया तो ही सिमिलर होगी। इसके साथ जो ये एंगल है, ठीक है बेटा, ये एंगल एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, तो इसके जो एंगल है बेटा वो आपस में बराबर होने चाहिए एक दूसरे के। ये ऊपर वाला इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अगर ये इन 2 कंडीशनों को फॉलो करते हैं तो ये सिमिलर होगी, समरूप होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह दूं ये 1 2 3 है, ये 2 4 6 है, एक बार ऐसे देखिए, तो ये आपका इधर वाली साइड 1 है, ये 2 है, तो क्या आ जाएगा 1/2। BC 2 है, ये 4 आ गया, कट होके ये भी क्या बन गया बेटा 1/2। AC 3 ये 6, ये भी कट होके 1/2। क्या तीनों 1/2 1/2 1/2 आ रहे बेटा। तो तीनों का जो साइडों का रेशियो एक जैसा है, इनको इंग्लिश में प्रोपोर्शनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोपोर्शनल। हिंदी में बात करें तो समानुपाती। ये आप 3rd 4th में जब बेटा मैथ्स के प्रॉब्लम सोल्व करते थे, ऐसे वर्ड आया करते थे, जिनका अनुपात समान हो उनको समान अनुपात बोला जाता है, समान अनुपाती, और इंग्लिश में इनको प्रोपोर्शनल बोला जाता है। तो एक तो ये होना चाहिए बेटा, और एक क्या है कि इनके जो एंगल है, जैसे ये इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये जो ट्रायंगल है आपस में सिमिलर होगी, समरूप होगी। और उल्टा अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, समरूप है, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि इसके साइडों के रेशियो इक्वल है और इसके जो एंगल है वो आपस में भी इक्वल है। ओके बेटा, तो ये चीजें आपको बेसिक है जिनके बारे में पता होना चाहिए। अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ 5 आ गया और मैं आपसे पूछ लो कि ये सिमिलर है या नहीं, तो ये 1/2 है, ये 2/5 आएगा, और ये 3/6 1/2,
तो ये 1/2, ये 2/5, ये 1/2। क्या आपको लग रहा है कि इक्वल है? ये नहीं कि ये और ये इक्वल है तो काम चल जाएगा, नहीं बेटा, तीनों इक्वल होने चाहिए। तो अब ये सिमिलर नहीं है, समरूप नहीं है। और सिमिलर का जो सिंबल होता है, साइन होता है समरूप का, वो ऐसा होता है। ठीक बेटा, इस तरह से। बाकी आप मैथ्स के सम में आप देख लेना, बाकी वहां भी आ जाएगा। ओके, तो अब अपन बात करते हैं आगे, जो क्वेश्चन है इसके उनके बारे में बात करेंगे। हाँ जी, पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर हिंदी में पढ़ूंगा बेटा। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसमें क्या है कि आपको आंसर दे रखे हैं, दो आंसर दे रखे हैं, आपको इनमें से बताना है कि सही कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है, ऑल सर्कल आर, ऑल सर्कल आर डैश, यहां लिखा है कॉन्ग्रुएंट, स्पेलिंग चेक कर लेता हूं, और सिमिलर। हिंदी में बात करें तो सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं सर्वागसम और समरूप। अब सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि इंग्लिश में बात करें तो ये कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि सिमिलर और समरूप के बारे में हम बात कर चुके हैं। कॉन्ग्रुएंट या हिंदी में बात करें सर्वांग सम, ये है क्या बेटा? इनमें क्या होता है कि जो दो चीज है वो एक दूसरे की बिल्कुल कॉपी होनी चाहिए, साइडों का रेशियो ही नहीं, साइडें ही सारी आपस में इक्वल होनी चाहिए, तब जाके सर्वांग सम समरूप होते हैं बेटा। तो आप बताओ, सारे अपन ने सर्कल बनाए, जैसे ये भी एक सर्कल है, 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 सारे के सारे वृत्त है बेटा। क्या सारे एक दूसरे की फोटोकॉपी है? क्या जैसा ये है वैसा ही है? नहीं है बेटा, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा, आगे से आगे बड़े होते जा रहे हैं। तो जो सारे सर्कल है बेटा, वो एक दूसरे के क्या है? सिमिलर है, समरूप है, इनका रूप समान है, ये आपस में समान नहीं है। और आपस में अगर बिल्कुल समान हो तो वो चीज कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम कहलाती है बेटा। तो इसमें जो आंसर आएगा वो सिमिलर आंसर आ जाएगा, हिंदी में बात करें तो समरूप आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है आल स्क्वायर आर, बाकी सेम चीज यही है। और हिंदी में स्क्वायर को क्या बोला जाता है? वर्ग। तो देखो, सारे वर्ग जो है, सारे स्क्वायर है, वही बात, कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है, सर्वांगसम है, समरूप है। तो ये भी एक स्क्वायर है बेटा, चारों साइड इक्वल है, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। अब आप बताइए कि ये जो है स्क्वायर, जो वर्ग है, क्या आपस में सर्वांगसम जो कॉन्ग्रुएंट्स है बेटा? क्या क्या जैसा ये है वैसा ये है क्या बेटा? बिल्कुल नहीं है। इनका तो रूप समान है, आकार में समान नहीं है, इनका बड़ा छोटा आकार है। तो जो बड़ा छोटा आकार होता है तो कॉन्ग्रुएंट्स नहीं होता। क्या आंसर आ जाएगा बेटा? समरूप, सिमिलर आंसर आ जाएगा इसका भी। इसके बाद ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर, आइसोस्केलेस, इक्विलैटरल। इसका मतलब ये है कि जो सारी त्रिभुजें होती हैं वो आपस में हमेशा समरूप होती है। ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर, कहता है कौन सी सारी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल का नाम ले लो आप, वो सारी की सारी आपस में समरूप कौन सी होती है, सिमिलर कौन सी होती है? तो एक तो इसने लिखा आइसोस्केलेस और एक लिखा है इक्विलैटरल। स्पेलिंग चेक कर लेना, यहां हो जाएगा समद्विबाहु और यहां समबाहु। तो आप अभी देखो, आपने इससे पहले सर्कल बनाया, ठीक बेटा, अब आप वर्ग बना रहे हो, आपने देखा यहाँ पे ये चीजें समरूप होती है। सारी की सारी जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु जो त्रिभुज है, वो हमेशा समरूप होती है। जैसे ये तीनों साइड इक्वल बेटा, ये भी देखो तीनों साइड इक्वल है, तो इनका रूप समान है और एंगल, हर एंगल 60-60 डिग्री होता है। ओके बेटा, तो इसी तरह ये जो सारी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, वो हमेशा सिमिलर होती है। मतलब ऐसा फिगर सिमिलर होता है बेटा, समरूप होता है, जिसकी जितनी साइड है सब बराबर हो। जैसे स्क्वायर है, 4 साइड है वर्ग की, चारों की चारों बराबर, तो ये समरूप हुआ था, सिमिलर हुआ था। इसी तरह इक्विलैटरल में 3 साइड होती है, तीनों इक्वल होती है, तो ये भी समरूप होगा।
बच्चों आगे फोर्थ पार्ट देखो, कहता है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। बेटा दो पॉलीगन है, दो आकृतियां हैं, दो बहुभुज है, वो आपस में सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। पहला बोला गया इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर, तो उनके जो संगत कोण है, मतलब संगत कोण जैसे ये एक पॉलीगन ये रहा, एक बहुभुज ये रहा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये होते हैं, इंग्लिश में कोरस्पॉन्डिंग बोल देते हैं, हिंदी में संगत कोण बोल देते हैं। ये कोण इनको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये क्या होने चाहिए बेटा, इक्वल होने चाहिए, हमें पता है। तो एंगल्स आर एंड बी देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर, और आगे बोल दिया कोरस्पॉन्डिंग साइड, और उनकी जो संगत भुजा है, संगत भुजा मतलब जैसे ये दो है तो ये इसकी संगत होगी, ये इसकी संगत, ये इसकी संगत, इंग्लिश में बोले तो कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है बेटा। तो ऑप्शन है इक्वल प्रोपोर्शनल। तो हमें बताना है कहाँ इक्वल आएगा, कहाँ प्रोपोर्शनल आएगा। तो एंगल इक्वल होने चाहिए और साइडें प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ओके बेटा, ये चीज इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर। हमें दो अलग अलग उदाहरण देने हैं किस तरह के पेयर के, किस तरह के जोड़े के सिमिलर फिगर, ऐसे फिगर जो सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। तो एक तो हो जाएगा बेटा सर्कल, ठीक है, हिंदी में बात करें तो वृत्त। दूसरा हो जाएगा बेटा वर्ग, जिसको स्क्वायर बोला जाता है। ओके बेटा, दो बताने थे, दो अपन ने बता दिया। इसी तरह नॉन सिमिलर, ऐसे जो सिमिलर ना हो, समरूप ना हो, तो फॉर एग्जांपल आप दे दो, अभी अपन ने देखा वर्ग जो स्क्वायर है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, सिमिलर में आया, तो आयत बना दो। एक तो हो गया आयत, जिसको रेक्टेंगल बोला जाता है। ओके बेटा, रेक्टेंगल। और दूसरा क्या दोगे, आइसोस्केलस जो ट्रायंगल थी, इक्विलैटरल ट्रायंगल थी, समबाहु त्रिभुज थी, वो सिमिलर थी, समरूप थी। और जो आइसोस्केल है जिसकी दो साइड एक जैसी होती है, तीसरी नहीं होती, वो इसमें आ जाए बेटा, आइसोस्केलस जैसे समद्विबाहु। तो ये ऐसे फिगर हो गए बेटा जो समरूप नहीं है, सिमिलर नहीं है, और ये ऐसे हो गए जो समरूप है, सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। हमें ये बताना है कि जो हमें नीचे फिगर दे रखा क्वाड्रिलेटरल का, वो आपस में समरूप है या नहीं, हमें ये बताना है। तो देखो बेटा, इधर वाली की सारी साइडें डेड है, 1.5 है, और इधर वालों की सारों की 3 है, तो रेशियो तो सारों का सेम आएगा, 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, सारों का सेम रेशियो आ गया। तो इनके रेशियो के साथ साथ, अनुपात के साथ साथ एंगल भी इक्वल होना चाहिए। अब दोनों आकृतियों का एंगल देखो सेम है क्या, इसका तो 90 है, बिल्कुल सीधा है, और इसका 90 नहीं। हमें ये तो नहीं बताइए कितना है, पर इतना पक्का बताइए 90 नहीं है, तो इनके एंगल आपस में इक्वल नहीं है। तो इस कारण हम इनको कह सकते हैं कि सिमिलर नहीं है, समरूप नहीं है। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक ही है। तो आज जो आपको रिटर्न करने का वर्क है वो ये 3 ही क्वेश्चन है बेटा। ओके, तो आज जो वर्क है राइट करने का, वो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है। ओके, फिर कॉपी में बेटा वर्क राइट करते रहिए, मैं आपको लगभग हर वीडियो में ये बात बताता आ रहा हूँ। इसके बाद बेटा आप आगे बढ़ते हैं रिवीजन के लिए एक्सरसाइज 8.3 में। तो आज जो आपको रिवाइज करना है वो 8.3 का पहला ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन करना है, जिसके 4 पार्ट है बेटा। तो इन चारों पार्टों को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, और मैं वही बात, इनको 4 पार्ट नहीं, 4 पार्ट मान रहा हूँ, 4 क्वेश्चन मान रहा हूँ, ये नहीं मान रहा कि एक क्वेश्चन है। आपको इनको 4 क्वेश्चन मानते ही, 4 पार्ट मानते ही, चारों पार्टों को आपको अच्छे से करना है बेटा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है 8.3 का, वो आपको रिवाइज करना है, और जो रिटर्न करने का वर्क है वो एक्सरसाइज 6.1 है। ओके बेटा, थैंक यू, कर लेना।